ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। These are actually word problems, so whichever is unknown, we have to assume it as some variable x. देखो कैसे सॉल्व करना है। राइट अप फॉर द कॉस्ट ऑफ 17 pens and 29 pencils is rupees 217। 17 पेन और 29 पेंसिल दोनों मिला के टोटल कॉस्ट हमें आया 217। तो अभी आप देख सकते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा गया कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक कोई तो पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट। तो जो पूछा गया उसको वेरिएबल मान लेने का। सो इफ आई अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ वन पेन is equal to rupees x, I can assume cost of one pencil as rupees y। मैं दो अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूं क्योंकि दो अलग अलग चीजें पूछी गई। कॉस्ट ऑफ वन पेन x और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल y, ऐसे मैंने लिया। सर ये तो यूनिटरी मेथड है ना? यस। अभी ये जो 17 पेन्स है इनका कॉस्ट कितना आएगा? एक पेन का कॉस्ट x है तो 17 पेन का कॉस्ट 17 इंटू एक्स, समझा क्या? 17x। और वैसे ही एक पेंसिल का कॉस्ट अगर y रुपीज है तो 29 पेंसिल का कॉस्ट 29y। दोनों का एडिशन टोटल कॉस्ट हमें आ रहा है 217। सो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन से हमने ये इक्वेशन बनाया 17x प्लस 29y इज इक्वल टू 217। देखो टोटल 17 पेन और 29 पेंसिल, उन सबका कॉस्ट मिला के 217 रुपीज। सेकंड कंडीशन इज गिवन टू अस दैट कॉस्ट ऑफ 29 पेन्स एंड 17 पेंसिल्स। तो 29 पेन्स मतलब वो आएगा 29 इंटू एक्स, 29x plus 17y is equal to 289। अच्छा बहुत होशियार बन गए, वेरी गुड, वेरी नाइस, इंटेलिजेंट। ओके, इज इक्वल टू 289। देन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अभी इन दो कंडीशन से हमें दो इक्वेशंस मिले, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि दो दो वेरिएबल्स है। whenever there are two variables we cannot solve the equation directly। यहाँ तक अब तक हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व किए उसमें ऐसा एक ही वेरिएबल आया करता था 3x प्लस 5 इक्वल टू 10। तो हम सीधा सीधा यहाँ x का वैल्यू 5/3 लिख देते हैं सॉल्व करके, उसको एक ही वेरिएबल रहता था। लेकिन अभी दो दो वेरिएबल आ गए, तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके टोटल हम 4 मेथड डिस्कस करने वाले हैं आगे, वो चैप्टर आने वाला है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सर हाँ, अब तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए दे वर ऑल इन ओनली वन वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल वाले सारे थे। अगर दो वेरिएबल वाले इक्वेशन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के हम टोटल 4 मेथड्स है, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड इन महाराष्ट्र बोर्ड। तो वो चैप्टर हम अगले स्टैंडर्ड में लेने वाले हैं ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ बोलो सानिका। hello sir, can we do it 17 divided by the rate of that pencil?
to get the cost of one pen. Pencil. वी कुड डू दैट, लेकिन दोनों दोनों एक साथ ऐड करने हैं ना बेटा। यहाँ पे 17 पेन्स प्लस 29 पेंसिल दोनों का कॉस्ट आया 217 रुपीज। तो इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसको। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का Okay, तरीका sir. मैं फिर भी अभी अभी बता देता हूँ आपको। ये मेथड जो है, ये मेथड आपको महाराष्ट्र बोर्ड में 10 स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाएगी, सीबीएसई में भी 10 स्टैंडर्ड में ही है ये चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लेकिन हम फाउंडेशन में अगले साल ही इसको पढ़ेंगे, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एनीवेज, अभी ये दो इक्वेशंस आ गए तो उनको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आई हैव सेड द फर्स्ट इक्वेशन एज नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन एज नंबर 2। देखो सॉल्व कैसे करना है, बोलो श्रद्धा। सर हम 17 और 29x को x के एक साथ मतलब ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, नो आई एम डूइंग द सेम। देखो सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन We'll get equation 3. दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। अभी आप सोच रहे हैं सर इनको ऐड क्यों कर रहे हैं आप? सो यू विल कम टू नो व्हाई वी आर एडिंग इट। पहले एडिशन लेते हैं। 17, देखो लाइक टर्म्स शुड बी एडेड विद लाइक टर्म्स, तो x वाले टर्म्स एक साथ ऐड करेंगे, y वाले टर्म्स एक साथ ऐड करेंगे, और कांस्टेंट नंबर जो है ये 217 289 इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। तो 17x प्लस 29x कितना आता है रे? 46x. 46x प्लस 46y इक्वल टू 506। अब देखो यहाँ पे ये जो 506 है, इज इट डिविजिबल बाय 46? चेक करो Yes, sir. कितना आता है। 46 वन जा 46 वन जा 11 जा। सो नाउ ये जो मिला हमें एडिशन करने के बाद, इसको हम दोनों साइड 46 से डिवाइड करेंगे। सो दैट मीन्स ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय 46। हर एक टर्म को 46 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 46 46 कैंसिल होगा, यहाँ 1/1, वो 1 नहीं लिखा तो चलता है, x प्लस यहाँ पे 46 कैंसिल, y इज इक्वल टू 11। 506 अपॉन 46 11 आया। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। ओके, बाद में अगला स्टेप है, हमें लेना है इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। वो मैं रीजन बताऊंगा, पहले हम लेट अस सॉल्व इट फुल्ली। इक्वेशन 1 और 2 का हमने एडिशन लिया, अभी दोनों इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 में लिख लेता हूँ, 17x प्लस 29y इक्वल टू 217 माइनस 29x प्लस 17y इक्वल टू 289। सी व्हेनेवर वी आर टेकिंग सब्ट्रैक्शन वी हैव टू डू लाइक दिस। तो 17 माइनस 29x, तो यह निगेटिव होगा। यहाँ पे भी ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। मैंने क्या किया, सेकंड का साइन चेंज कर दिया। दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स। तो 17x माइनस 29x वो आ जाएगा निगेटिव आंसर, क्योंकि बड़ा नंबर निगेटिव है 29, तो माइनस आंसर आएगा। और 29 और 17 में डिफरेंस कितना है देखो, 12। 12, sir. 12. तो निगेटिव 12x। 29 पॉजिटिव है और 17 यहाँ निगेटिव है, y के कोएफिशिएंट्स, तो ये पॉजिटिव आएगा। 12y इज इक्वल टू 217 माइनस 289। वी आर सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव आएगा, 289 का साइन, और दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 72. 72। अभी यहाँ पे ये 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि 12 कैंसिल हो जाए। सो माइनस 12x अपॉन 12 प्लस 12y अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 72 अपॉन 12। यहाँ 12 12 कैंसिल, 12 अपॉन 12 मतलब 1 आया। ये माइनस साइन को नहीं भूलना है। हाँ, तो यहाँ आया निगेटिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 6 जा 72। बराबर है ना? Yes, sir.
ये सर मिला हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन बहुत बहुत सिंपल हो गए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अभी इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 जो तीसरा था, और चौथा मिला मुझे x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -6। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कैसे आया? इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को, और फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ अगेन आई विल ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या होगा देखो, व्हेन आई एम एडिंग दिस टू इक्वेशन x माइनस एक्स कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 6 5, y इक्वल टू 5/2। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना दोनों साइड, तो y का वैल्यू आएगा 5/2। अभी आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू जो 5 आया, पुट इन इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसमें y का वैल्यू मैंने 5/2 डाला, ये जो मिला मुझे, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 माइनस 5/2, राइट में शिफ्ट कर दो। 11 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बचता है, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 22 माइनस 5 17/2। तो इसका मतलब है, आप चाहे तो इसको अभी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, y इज 2.5 एंड दिस इज 8.5। 8.5 बस हमें x और y ही चाहिए था। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज x, तो वो मिला हमें 2.5 रुपीज, ऑप्शन 3। और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 2.5 सॉरी पेंसिल का कॉस्ट 2.5, क्योंकि y वाज पेंसिल का कॉस्ट और ये x था पेन का कॉस्ट। तो x का वैल्यू 8.5 आया, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा 40 का। और कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो 2.5 रुपीज, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऐसे वो आंसर आ गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन ऐसा क्यों लिया? देखो यहाँ पे मुझे ये जो मैंने सबसे आखिरी में 3+4 किया ना, ये मैं क्यों कर सका, क्योंकि यहाँ पे एडिशन लेने के बाद एक वेरिएबल x कैंसल हो गया, x माइनस एक्स कैंसल हो गया, और खाली इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही बचा। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल लाने के लिए मुझे इतना झंझट करना पड़ा। ओके, आई हैड टू ऐड देन सब्ट्रैक्ट, और दोनों को फिर से ऐड करना। अरे यार अभी क्यों शुरू किया इसने? Sir, some noise is coming. Yes, sir. जस्ट टॉलरेट फॉर 1 मिनट। Noise is coming. 1 मिनट के लिए टॉलरेट करो। सबको समझा क्या मैंने जो बताया अब तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर मैंने इसका आंसर ऑप्शन में से निकाला है। अच्छा, आपने डायरेक्ट ऑप्शन डाल के देखा क्या? लेकिन फिर भी कैलकुलेशन बहुत बड़ा आता है, ऑप्शन से भी उठा के देखेंगे तो। और ये क्वेश्चन जो है ना, रिसेंटली आई हैव टॉट टू इवन 10 स्टैंडर्ड, ये 10 स्टैंडर्ड का है एग्जैक्टली। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का खासियत देखो क्या है। पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 17 है, दूसरे इक्वेशन में 17 है y का कोएफिशिएंट, और इसमें 29 है y का कोएफिशिएंट, इसमें 29 है x का कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करते वक्त ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो फिर दोनों ऐड करने के बाद तीसरा और चौथा जो इक्वेशन मिलता है वो बहुत ही सिंपल मिलते हैं दोनों। एंड दोज टू सिंपल इक्वेशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज पर आवर कन्वीनियंस। हमने ऐड किया ताकि x कैंसिल हो जाए और एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बचे।
तो ये हुआ 40 41। नेक्स्ट 42। आप लिख लो इसको या फिर सर एक्चुअली आ गया आंसर का। हाँ सर अब 42 का आंसर आ गया। हाँ, अभी 42 आपको एकदम तुरंत आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेन सर इज 40 वाले में ऑप्शन डालकर भी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ क्या, ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन सर, क्या क्योंकि है पहला आपने ऑप्शन रुपीज सेम था ना। आपने ऐसे करके देखा ही होगा ना, 17x प्लस 29y इक्वल टू 217। और आपने यहाँ डाल के देखा होगा कि पेन का कॉस्ट 2.5 डाल के देखा होगा, एक्स सॉरी पेंसिल का कॉस्ट 2.5 और पेन का कॉस्ट 8.5। तो डाल के देखेंगे तो आंसर 217 आता है क्या, चेक करो। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 8.5 मिला, y का वैल्यू 2.5 मिला, वो दोनों अगर यहाँ पे डाले मल्टीप्लिकेशन किया तो राइट हैंड साइड इतना 217 इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। सर अब आप वर्कशीट 2 के डाउट्स लेने वाले हो। यस, सर एक बार ये सॉल्व किया वाला पेज दिखाओ ना। क्या सर एक बार ये सॉल्व किया हुआ पेज दिखाओ ना। एक बार Sir, some noise is coming. Sir, some noise is ये coming. सॉल्व किया आप हुआ वो पेज है ना। बताएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ एक बार। कौन से, सर 45 और 46 एक बार सर बस बताओ ना। उसका वो पेज बताओ ना। कौन सा, 138 वाला पेज चाहिए नंबर इसको। 38 हाँ सर, पेज यही नंबर। यही हो गया सर, स्क्रीनशॉट लेके। ओके नेक्स्ट। उसके बाद क्या डाउट है रे, हाँ बोलो सब श्रद्धा। वर्कशीट 45 और 46 एक बार लो ना। सर आपने कल ही लिया। ठीक है, ये 44 हमने ऑलरेडी लिया। यहाँ पे मैंने एक करेक्शन बताया था कि क्यू के जगह आई करो, दोनों जगह। जो भी कल नहीं थे वो याद रखना। Sir, I have doubt in 45. 40, सर मैं 45 46 बोल रही हूँ। 45 हाँ हाँ 45 46 लेंगे। लेट अस टेक दोस टू क्वेश्चंस, 45 46। ओके, यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है और कॉलम 2 में वो कहाँ पे हो चेक करना है। तो इक्वेशन सॉल्विंग ही है, सिंपल। x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं वन बाय वन इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूँ। कौन से इक्वेशन में आपको डिफिकल्टी है? सर बी में, अच्छा देखो ये डिनोमिनेटर में 2 2 और 3 है, तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करो। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6 टू ईच एंड एवरी टर्म। तो यहाँ x/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2। अरे बस हो गया ना। यहाँ x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 1/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 2। अपॉन में 1 है, वो लिखने का जरूरत नहीं है। बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, x वाले टर्म्स राइट में शिफ्ट करो और ये नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करो। तो यहाँ आएगा 6x माइनस 3x और ये -3 -2। तो 6x माइनस 3x आएगा 3x, ये -5। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ 3 3 कैंसिल होगा और x का वैल्यू मुझे मिलेगा -5/3।
ठीक है, ये कौन सा नंबर का है? सर आप एक बार ए भी बताओ ना। दैट इज फोर्थ वन, -5/3। ठीक है, अभिनव वीडियो बंद करो। यस, इज इट क्लियर? आपने जो अभी पढ़ाया वो किस ऑप्शन का था? ये बी, बी का आया हमारा 4। ये जो मैंने बी का लिया, ये इक्वेशन सॉल्व किया हमने, सर और इसका इसके आंसर आया फोर्थ वन। पीछे का क्वेश्चन। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, कौन बोल रहा है? सर इसके पीछे का क्वेश्चन दिखाओ ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, खाली स्क्रीनशॉट लेके मत रखो, मोबाइल भर जाएगा। समझ लो और लिखो नोटबुक में। सर मेगा टेस्ट को कौन से चैप्टर आने वाले हैं? इसका सर इसके जवाब पीछे लीनियर इक्वेशन। इसका जवाब बहुत, सर 45 को बी का दिखाओ ना। अरे बी का अभी तो बताया। सर एक बार बताओ ना सी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सी का, सर एक बार बताओ ना ए कैसे सॉल्व करना है। अरे बाप रे। चलो अभी सारे साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ। ए का देखो सॉल्यूशन, 2 इन ब्रैकेट x माइनस हाफ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, हालांकि डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं क्योंकि बाहर ऑलरेडी यहाँ पे 2 है ब्रैकेट के बाहर। सो वी जस्ट हैव टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आएगा 2x, ये 2 1 जा कैंसिल होगा, यहाँ बचा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये -1 प्लस 2, आंसर आएगा इसका +1, 2 - 1 1, और इस 1 को राइट में शिफ्ट कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 0 - 1 आएगा, दैट इज -1। और 2 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आएगा -1/2। समझा ए पार्ट? यस सर। तो सी का ओरली बता देना। सी देखो, बी बता दिया मैंने। देखो ये 1/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे वेरिएबल इटसेल्फ इज इन डिनोमिनेटर। हियर एक्चुअली दे शुड हैव गिवन वन कंडीशन दैट x शुड बी नॉन जीरो। ये कंडीशन दिया रहना चाहिए ब्रैकेट में वहां पे। अभी देखो यहाँ पे क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दैट्स ऑल। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय x, डायरेक्टली जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू एक्स, हर एक टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल होगा, 3 बचेगा, और यहाँ आएगा 5x। तो यहाँ आया 5x इज इक्वल टू 4। 5 से डिवाइड करो दोनों साइड, 5 5 कैंसिल, x का वैल्यू 4/5। क्लियर? यस सर। इंपॉर्टेंट है कि x शुड बी नॉन जीरो, तभी हम ऐसा x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। Otherwise multiplication of x is not applicable if x is 0. ठीक है, 46 सारे सॉल्व करके बताने हैं क्या? नहीं सर। कौन सा बताओ, बोलो। सर 1 बताओ, ए बताओ। ठीक है, 46 का ए,
हाँ 0.3 डायरेक्टली इन ब्रैकेट मतलब यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है. x minus 0.6 is equal to x minus 1.16. Then x is ठीक है. अभी आप अगर कंफर्टेबल है तो इसको डेसिमल में रखो, डेसिमल का कैलकुलेशन करो. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डेसिमल्स देन यू कैन कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस. हालांकि ये डेसिमल में रखेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. 0.3 से ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 0.3 इंटू एक्स माइनस 0.3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.16. अभी 0.3x माइनस ये कितना आता है 3 इंटू 6 18 आता है. और यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस है पॉइंट के राइट में तो इसीलिए 0.18 आएगा. इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1.16. अभी x वाले सारे टर्म एक साइड ले लो, नंबर एक साथ एक साइड ले लो. तो ये 0.3 को मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ और इस माइनस 1.16 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं. तो माइनस 1.16 यहाँ आने के बाद पॉजिटिव 1.16 होगा और ये माइनस 0.18 सॉरी माइनस 0.18 लेफ्ट में है तो वो निगेटिव ही रखना है. और x माइनस 0.3x यहाँ पे पॉजिटिव है, उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद वो सब्ट्रैक्ट होगा. बस अभी ये सब्ट्रैक्शन करो. 1.16 माइनस 0.18 कितना आता है देखो. यस यू कैन सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डेसिमल के कैलकुलेशंस अगर आपको पता है तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा सॉल्व. ये कितना आता है 0.98 इज इक्वल टू देखो ये x माइनस 0.3x जो है तो x मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 0.3 इंटू एक्स. अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमने x कॉमन निकाला बाहर तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 0.3. 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 तो ये आ जाएगा 0.7x. अभी ये 0.7 हमें नहीं चाहिए, इससे डिवाइड करो दोनों साइड. तो 0.7 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ. सो वी विल गेट हियर 0.7 विल गेट कैंसल्ड. राइट में x बचेगा और लेफ्ट में है 0.98 अपॉन 0.7 0.14. कितना आएगा. आप चाहे तो अभी डेसिमल रिमूव कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज 98 अपॉन 70. डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद आप शिफ्ट कर रहे हैं दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट हम राइट को शिफ्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 100. ओके तो 98 अपॉन 70 14 7 जा 14 10 जा तो 7 upon 10 is the answer or you can say 0.7 is the answer. ठीक है. ये डेसिमल का कैलकुलेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगा then you can convert it into fractions. तो 0.7 ऑप्शन यहाँ पे 0.7 कहाँ से आया? यस ऑप्शन में नहीं. हमने करेक्ट सॉल्व किया कि नहीं. 0.18 यस सर. हमारा मिस्टेक तो कहीं पे नहीं हुआ. 46 तो ए का पीछे आंसर 7/5 बता रहे हैं. ओ अरे आई एम सॉरी, डिवीजन मेरा गलत हो गया. 14 7 जा 14 5 जा 98 जो है इसको आप लिख सकते हैं 14 इंटू 7
और इसको ले सकते हैं 14 इंटू 5, 14 कैंसिल होगा, 7/5 आएगा। आई एम सॉरी, कैंसलेशन गड़बड़। सो 7/5 इज द आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या अभी? ओके सर। हाँ सर है। Sir, now it is there. हाँ सर, फोर्थ फिफ्थ। Option 5. फिफ्थ वन। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। No, sir. मैं सोच रहा था वर्कशीट 2 स्टार्ट करने का, आज स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ सर, वर्कशीट स्टार्ट करो। ठीक है, अभी वर्कशीट 2 के डाउट के क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। अगला लेक्चर कौन सा है आपका? Bio. बायो। बायो। बायो का लिंक लाइट टाइम पे आ जाता है। तो ठीक है, आप वर्कशीट 2 के डाउट के क्वेश्चन नंबर बोल दो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कल डिस्कस करेंगे इसको। 11. 11, 14. 9, 9. 10, 11, 14 and 16. Sir, I have two 11 and 14. 16. अच्छा है, सब लोगों को कॉमन डाउट है। 23। ठीक है, 23। Okay, so these doubts we will discuss tomorrow. Thank you. बाय सर। Bye. बाय सर। Bye, sir. Bye. Excuse me, sir. हाँ बोलो।